परमात्मा का दर्शन कैसे करें? आज का सवाल। सबसे पहले हम ये नहीं जान पाते हैं कि परमात्मा कहाँ मिलते हैं। गॉड को हमने देखा नहीं है, पर जिस गॉड ने हमें लाया इस पृथ्वी पर, उसे हमने देखा है। हमारे माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई परमात्मा नहीं है, पर हम दूर दूर तक मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं और हम अपने परमात्मा का अनादर करते हैं। हम अपने परमात्मा को बात बात में ताने मारते हैं, अवहेलना करते हैं और हम पत्थर में भगवान खोजने जाते हैं। कितनी शर्म की बात है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मंदिर मत जाइए, मंदिर जाइए, वहाँ भी पूजा कीजिए, पर आपका वर्चस्व जिसके चलते हैं उसका भी पूजा होना चाहिए। दुनिया में भगवान को कोई नहीं देखा है, ना मैंने देखा है, ना आपने देखा है, पर हमारे माँ बाप हमारे इस दुनिया में आने का कारण है, हमारा अस्तित्व उन्हीं के चलते है, ये सब जानते हैं। फिर भी हम अपने परमात्मा का अनादर करते हैं। इससे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है, 75% युवा अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। आज डॉक्टर, इंजीनियर का माँ बाप अनाथालय में भी मिलता है। पैसे की कमी नहीं है, हम उन्हें रखना ही नहीं चाहते। ये नहीं है कि आर्थिक कमी के कारण माँ बाप को नहीं रखना चाहते, हम उन्हें सम्मान नहीं देना चाहते, हम उन्हें टाइम नहीं देना चाहते। सोचो, आश्चर्य की बात है। तो आज का सवाल था परमात्मा से कैसे मिले। तो परमात्मा मंदिर में नहीं मिलता है, परमात्मा प्रवचन सुन के नहीं मिलता है, परमात्मा कर्म में बसा हुआ है। जो हमारा कर्म है उसी के द्वारा परमात्मा का दर्शन हो सकता है। जैसे अगर हम पेंटर हैं तो हमें परमात्मा का दर्शन करना हो तो कैनवास के थ्रू ही हो सकता है। कोई सन्यासी है, उसे परमात्मा का दर्शन करना हो तो साधना के थ्रू हो सकता है। कोई संगीतज्ञ है, उसे परमात्मा का दर्शन करना हो तो रियाज के थ्रू हो सकता है। कोई क्रिकेटर है तो क्रिकेट के थ्रू हो सकता है। मतलब सबकी मंजिल एक ही है, राहें अलग अलग है। तो कर्म से ही परमात्मा का दर्शन होता है। जो काम आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगे वो काम कीजिए, और उसी काम में एक ऐसा क्षण आएगा, जो क्षण लगेगा कि दुनिया में इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है, वही क्षण परमात्मा है। अगर उस क्षण को आप प्राप्त कर लिए तो परमात्मा का दर्शन हो गया, आपका जीवन धन्य हो गया। तो परमात्मा का दर्शन करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, कर्म। और कर्म से ही हर आदमी परमात्मा का दर्शन कर सकता है। गीता में कहा गया, भगवान श्री कृष्ण ने बोला, हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध लड़ो। अगर तुम वीर गति को भी प्राप्त हो जाओगे तो भी तुम्हारी जय जयकार होगी,
पर अगर तुम युद्ध में पीठ दिखा के भागे तो तेरी हर ओर से निंदा होगी। मतलब क्षत्रिय हैं तो आपका कर्म है युद्ध करना और उसी में परमात्मा का दर्शन होगा। तो आप अपने कर्म से ना भागें और कर्म में ही परमात्मा का दर्शन होगा। तो आज के सवाल था परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? तो कर्म के द्वारा ही परमात्मा का दर्शन होगा। आप अपने कर्म से ना भागें। जय हिंद।